Hello everyone, this is Archie Verma here with the part 2 of the human circulatory system of the chapter Body Fluids and Circulation of class 11th. So without any delay, let's start. पुरानी वीडियो में हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का कि हार्ट कैसा होता है और वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, क्लेंच्ड फिस्ट साइज का होता है, या जो भी चीज़ें दे रखी थी कि एट्रिया वेंट्रिकल के बारे में थोड़ी बहुत छोटी छोटी वो डिटेल में स्टडी कर ली थी। आज हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो इन द एंटायर के जो नेक्स्ट पैराग्राफ है सेकंड, इधर से पूरा पढ़ने वाले हैं इस पैराग्राफ के बारे में। तो इसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि जो अपना हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनाता है। अब जिसको कार्डियक मसल नहीं पता, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, अदरवाइज़ आप दूसरा मेरा एक वीडियो है, उसमें दूसरे वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करवाया है कार्डियक मसल का, स्मूथ मसल का और स्केलेटल मसल का, वहाँ से देख लो। लेकिन मैं थोड़ा सा भी ब्रीफ में बता देती हूँ जिसको रिवाइज़ करना है। उसके लिए हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर मेजरली 4 तरीके के टिश्यूज़ मिलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू, चौथा बोल सकते हैं न्यूरल टिश्यू। अभी जो मसल टिश्यू होता है इसके अंदर भी फर्दर 3 तरीके की मसल्स देखने को मिल जाती हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, तीसरा होता है कार्डियक मसल। अब यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कार्डियक मसल जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलती हैं। इनके अंदर कुछ इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है वो बता देती हूँ। ऐसा होता है कि एग्जाम्पल बता रही हूँ, 2 सेल्स लगे हुए हैं साथ साथ में, हार्ट के अंदर 2 सेल्स आपस में साथ साथ में लगे हुए हैं, उनका दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर जाता है और ऐसे करते करते जंक्शंस बना देता है। अब कोई ही जंक्शंस पे, यानी कि हर जंक्शन पॉइंट पे नहीं, या फिर बोल सकते हैं जब हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर रही है 2 सेल्स की, तो हर जगह ये 100% वैलिड नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ जगह सम पॉइंट्स पे लिखा हुआ है, कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे, सम फ्यूजन पॉइंट्स पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहाँ पर जो होती है इंटरकैलेटेड डिस्क बना लेता है, जो कि उसको एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। अब हमें समझ में आ गया कि कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, वो जो होती हैं वो हमें हार्ट में मिलती हैं, और उसके थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं वो हमें समझ में आ गए। जैसे मैंने कल बताया था कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनको ज़्यादा प्रेशर लगा के पंप करना पड़ता है। इस वजह से ऐसे याद करने की चीज़ थी कि इस वजह से जो दोनों की, यानी कि जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा वो मोटा होगा एज़ कम्पेयर टू इंटर एट्रियल सेप्टम। सेम चीज़ हम यहाँ बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रिया, बिकॉज उन्हें प्रेशर लगा के पंप करना है एंटी ग्रेविटी। तो मैं अगर पहले वाली वीडियो और अभी वाले में बता दूँ तो उसमें हम क्या याद रखना है हमें कि जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है और जो एट्रिया की वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं रिस्पेक्टिवली, राइट। अब आगे बात करनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये कम्प्लीटली मस्कुलरेचर होता है, कार्डियक मस्कुलरेचर, ये पहली बात तो मायोजेनिक हार्ट होता है हमारा। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? मायोजेनिक का मतलब होगा, जैसे मैंने बता दिया था पहले ही, कि मायोजेनिक का मतलब अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने वाला है, फिर बोल सकते हैं अपने आप ही एक्साइटेबिलिटी जनरेट करने वाला है, या अपने आप ही अपना जो कॉन्ट्रैक्शन, अपना रेगुलेशन खुद कर लेने वाला, ठीक है। मोस्टली जो है इसका अपना रेगुलेशन खुद कर लेता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये कार्डियक मस्कुलरेचर है, या फिर ये बोल सकते हैं जो हमारे पास हार्ट है उसके पास एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलरेचर है, यानी कि जो कम्प्लीटली कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट के पास, उसमें भी एक स्पेशल पॉइंट है या फिर स्पेशल पार्ट है कुछ जगह पे, जिनको हम नोडल टिश्यूज़ बोलते हैं, और एक कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे हार्ट में। दोबारा बोल देती हूँ इस लाइन को, हम ये इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो हमारा पूरा कार्डियक मसल का बना हुआ हार्ट है, इस कार्डियक मस्कुलरेचर वाले हार्ट में भी कुछ जगह स्पेशल मस्कुलरेचर, कार्डियक मस्कुलेचर के पॉइंट्स हैं या कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, और ये नोडल टिश्यू जो है यही हमारे हार्ट को मायोजेनिक बनाता है, या यहीं से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, या फिर यही कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखता है, ठीक है। हम इस तरीके से चीज़ें बोल सकते हैं। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है इस नोडल टिश्यू की? नोडल टिश्यू सबसे पहले जो हमें मिलता है, जो कि सबसे हम इसको बोल सकते हैं कि पेस मेकर होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है ना कॉन्ट्रैक्शन होने की, या फिर जो पूरा एक्शन पोटेंशियल आने की, या डीपोलराइजेशन होने की, या जो भी चीज़ें, ठीक है, वो हमारे पास इस पॉइंट से स्टार्ट होती है। और वो कहाँ होता है? वो राइट अपर कॉर्नर में होता है ऑफ एट्रिया, यानी कि जो राइट एट्रिया होती है उसके अपर कॉर्नर में, एकदम सबसे ऊपर वाला जो कॉर्नर होता है उसमें देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है? नोडल टिश्यू सबसे पहला वाला, और यही पेस मेकर होता है, यही पॉइंट जो होता है वो पेस मेकर होता है, यही जो पोर्शन होता है कार्डियक मस्कुलरेचर का, जो स्पेशल कार्डियक मस्कुलरेचर है पूरे हार्ट पे प्रेजेंट, उसमें से जो एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलरेचर होता है नोडल टिश्यू, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि पेस मेकर होता है, और इसका नाम है साइनोएट्रियल नोड, या फिर SAN भी बोल सकते हैं, साइनोएट्रियल नोड या फिर SAN भी बोल सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले चीज़ें शुरू होती हैं। क्या चीज़ें शुरू होती हैं? ये चीज़ें शुरू होती हैं कि यहाँ से ही कॉन्ट्रैक्शन या फिर डीपोलराइजेशन का जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होगा, या फिर यहीं से जो क्या बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन होगा वो यहीं से शुरू होगा।
यहाँ से जो सिग्नल गया कि यहाँ से अभी एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो नेक्स्ट पूरा, बिकॉज पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। कहीं ना ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पूरा हार्ट भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना कहीं ना कहीं। तो पहले यहाँ से सिग्नल जाएगा SAN से कि कॉन्ट्रैक्ट कर भाई, ठीक है। फिर ये जो सिग्नल है वो जाएगा नेक्स्ट AVN के अंदर। AVN मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और ये जो नोडल टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो जो राइट एट्रियम होती है उसके ही लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि सबसे पहले साइनोविट्रियल नोड था, यानी कि SAN जो था वो राइट अपर कॉर्नर पे था राइट एट्रियम के, और राइट एट्रियम के ही लेफ्ट कॉर्नर पे, एकदम लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, एकदम नीचे वाला एकदम लेफ्ट कॉर्नर जो होता है, या बोल सकते हैं जो एट्रिया वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है उनके बीच में जो प्रेजेंट वाला, मतलब वहाँ पर जो सेप्टम होता है ना, वहाँ उसी के आसपास प्रेजेंट होता है। इसका नाम जो रखा गया है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड रखा गया है। फिर उसके बाद SAN से जो सिग्नल आएंगे वो AVN के पास आएंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर। उसके बाद जो AVN है वो अपने सिग्नल पास करेगा AV बंडल की तरफ। AV बंडल से बंडल ऑफ हेस के बाद परकिंजी फाइबर्स, और पूरा जो अपना हार्ट होगा या पूरा जो कार्डियक मस्कुलेचर होगा हार्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अब हमें ये तो समझ में आ चुका है कि SAN क्या होता है, AVN क्या होता है, लेकिन अब ये बंडल ऑफ हेस क्या है और AV बंडल क्या है, परकिंजी फाइबर्स क्या है, मैं बता देती हूँ। जब तक मैंने देखा कि यहाँ पे AV बंडल था वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में था, मतलब कहीं ना कहीं लगा हुआ था। अब यहाँ से जो पूरा का पूरा कंडक्शन है, या बोल सकते हैं जो मस्कुलेचर या फिर नोडल टिश्यू, जो ये पूरा कंप्लीटली बोल सकते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, जो दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उस सेप्टम पे लगा हुआ जो नोडल टिश्यू होगा, उस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को हमने जो है बंडल ऑफ हेस बोल रखा है। और स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होगा, जो एकदम स्टार्टिंग वाला थोड़ा बहुत पार्ट होता है ना, जो जंक्शन पॉइंट बना रहा होता है अपने AVN के बीच में और अपने बंडल ऑफ हेस के बीच में, उस वाले पोर्शन को हम AV बंडल बोल सकते हैं। और ये जो पूरा पर्टिकुलर पार्ट है, यानी कि जो बंडल ऑफ हेस वाला पूरा पोर्शन है, वो नीचे तक पूरा वेंट्रिकुलर सेप्टम के एकदम लास्ट तक, जो यहाँ पे हार्ट का एपेक्स बोलते हैं, वहाँ तक जाता है। और उसके बाद फिर वो दोनों वेंट्रिकल के साथ में, यानी कि बोल सकते हैं दोनों वेंट्रिकल की वॉल्स पे, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल पे और राइट वेंट्रिकल की वॉल पे चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ परकिंजी फाइबर्स। और ये परकिंजी फाइबर्स लास्ट में ले जाकर कंट्रैक्शन कराती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। आगे हम बात कर सकते हैं कि NCERT में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, उसमें लिखा है कि जो अपना AV बंडल होता है, AV बंडल मतलब यहाँ पे बंडल ऑफ इसका नाम नहीं दे रखा है, लेकिन जो पीछे डायग्राम दे रखा है NCERT में हार्ट का, उसमें बनाया हुआ है बंडल ऑफ हिस के बारे में, ठीक है। लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। बोल सकते हैं कि जो पूरा बंडल ऑफ हिस वाला जो नीचे तक जाता है ना, यानी कि जो पूरा मोस्टली जो पार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कवर करता है, उसको बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, बोल सकते हैं जो इंटरमीडिएट पॉइंट हो सकता है, या बोल सकते हैं जो फ्यूजन पॉइंट होता है बंडल ऑफ हिस का और AVN का, उस वाले फ्यूजन पॉइंट को या उस वाले बीच वाले पॉइंट को हम जो है AV बंडल बोल सकते हैं। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का लास्ट पार्ट होता है, उधर तक जो है पूरा अपना जो बंडल ऑफ हेस है वो पूरा ट्रैवल करेगा लास्ट तक। और जैसे जैसे अपने पास जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वेंट्रिकल के लिए जारी होती हैं, वैसे वैसे वो अपने आप को डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? बंडल ऑफ हेस अपने आप को डिवाइड करता है और परकिंजी फाइबर्स बनाता है। और परकिंजी फाइबर्स होती हैं वो माइन्यूट फाइबर्स होती हैं, जो कि आगे का कॉन्ट्रैक्शन या फिर बोल सकते हैं जो पूरा एक्साइटेबिलिटी है, या जो भी डीपोलराइजेशन की स्टेट जो है, या फिर जो भी कंडक्शन उसको करना है, ठीक है। डीपोलराइजेशन हो सकता है, रिपोलराइजेशन हो सकता है, जो भी उसको कंडक्शन करना है वो आगे की वेंट्रिकल्स तक पहुँचाती हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पेस मेकर होता है, जैसे मैंने बता दिया था कि पेस मेकर जो होता है वो अपना SAN होता है, यानी कि वहाँ से ही कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होते हैं। जो भी कंडक्शन का या जो भी एक्साइटेबिलिटी होती है ना, कि डीपोलराइजेशन होगा कि रिपोलराइजेशन होगा, या जो भी कंडक्शन आना होता है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन आनी होती है, वो जो भी स्टार्टिंग है वो SAN से होती है और फिर वो AVN पे जाती है। AVN के बाद फिर क्या बोल सकते हैं AV बंडल के पास जाती है, फिर बंडल ऑफ हिस के पास जाती है, फिर बंडल ऑफ हिस के बाद जो अपने पास परकिंजी फाइबर्स हैं उनकी तरफ चली जाती है। इतना खत्म करने के बाद में आपको बोला है कि अपना पेस मेकर हो जाएगा SAN, पेस सेटर हो जाता है AVN के बारे में जो पेस सेटर है ये लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, एक्स्ट्रा याद कर लूँ कि जो पेस सेटर होता है वो AVN होता है। जैसे मैंने बताया कि जो अपने पास SAN होता है वहीं से कंडक्शन स्टार्ट होता है, वहीं से जो चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। SAN जो होता है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, उस वजह से उसको हम पेस मेकर बोलते हैं। बिकॉज वहाँ से ही जो है पूरा एक्शन पोटेंशियल है, जो डीपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन का जो भी एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो वहीं से आ रही है, वहीं से जनरेट हो रही है बेसिकली। और वो किस रेट पर रही है? वो हो रही है 70 to 75 पर मिनट में। और वही चीज़ हम काफ़ी तक ऐसे याद रख सकते हो कि यही जो हार्ट बीट होती है ना, वही हम इसको मानते हैं कि 70 to 75 बीट्स पर मिनट का जो है रेट है हार्ट बीट का, ठीक है। कि 70 से लेकर के 75 बीट्स
हर एक मिनट में होती हैं हार्ट की, और एवरेज पकड़ के चलो तो 72 लेकर चलते हैं, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है कि हर एक इंसान के अंदर इनसी के बीच में रेंज करेगी। देखो जैसे एथलीट होते हैं तो उनके अंदर जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई इंसान पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में है तो उसका नॉर्मल इसी रेट पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कुत्ता पीछे पड़ गया या कोई भी सिम्पैथेटिक कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन में जो हार्ट रेट है वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाएगा। अब फटाफट से इसको कंसाइज कर देती हूँ जो पूरा अभी तक हमने पढ़ा। पहली बात, हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। इसके पूरे कार्डियक मस्कुलेचर पे कुछ कार्डियक मसल्स के या फिर मस्कुलेचर के कुछ पोर्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिनको हम नोडल टिश्यूज़ बोलते हैं। स्टार्टिंग होता है कंडक्शन, या जो पूरी एक्साइटेबिलिटी आने वाली है वो एस के बाद एवियन के बाद एवी बंडल के बाद बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजी फाइबर्स। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो एस होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, 70 to 75 पर मिनट जनरेट करता है वो। उसके बाद बाकी सबका कंडक्शन थोड़ा बहुत कम होता है, और एस ही एक लौता है जो कि इस पूरे हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करके रख सकता है, और मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल तो वो जनरेट करता ही है। उसके बाद जो एवियन होता है, अच्छा इनकी पोजीशन बता दूं, एस राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, एवियन लोअर लेफ्ट कॉर्नर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में जो पार्ट होता है उसमें यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होता है वो एवी नोड होता है। देन एवी बंडल, देन बंडल ऑफ हिस आता है, एवी बंडल आता है, एवी बंडल के बाद बंडल ऑफ हिस आता है। बंडल ऑफ हिस जो होता है वो कम्प्लीटली मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम का कवर कर रहा होता है, एपेक्स तक जाता है और डिवाइड कर लेता है अपने आप को परकिंजी फाइबर्स के अंदर। परकिंजी फाइबर्स माइन्यूट फाइबर्स होती हैं जो कि कंडक्शन को या जो भी एक्साइटेबिलिटी आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी आ रही है, जो भी क्या बोल सकते हैं इम्पल्स आ रहा है या जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कि कंडक्शन कराना है, कि कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कि रिलैक्सेशन में रखना है, या जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आगे वेंट्रिकल तक ट्रांसफ़र करती है। इस तरीके से दे रखा है। और हर एक पार्ट का यानी कि चाहे वो एस हो, एवीएन हो, उनका जो कंडक्शन रेट है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल होता है वो एस के पास ही होता है। और अपना हार्ट जो है मतलब इवन ह्यूमन हार्ट के पास भी मतलब एक रेंज है। एथलीट के अंदर जो कार्डियक आउटपुट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम हार्ट बीट्स के बारे में। जो अपनी हार्ट बीट्स होती हैं वो एक एथलीट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होंगी एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर भी ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, या हार्ट बीट जो होती है वो वेरी कर सकती है। हार्ट बीट बढ़ सकती है इन द केस ऑफ सिम्पैथेटिक कंडीशंस, और हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। रेट क्या होगा 70 to 75 टाइम्स या फिर बीट्स पर मिनट, और उसको एवरेज लेकर चलेंगे तो 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से चलेगा। So this was all about this video. Thank you.